कब तक अपन डेयरडेविल का इंतजार करते रहेंगे। और ये मार्वल की बड़ी गंदी हरकत होती जा रही है कि डिज्नी प्लस के जो मार्वल के शोज हैं उनका एक पैटर्न बनता जा रहा है। जो कि इसे ऐसे देखो, जो कि मार्वल के डिज्नी प्लस के शुरू के 70-80% के एपिसोड्स तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे कि एक्चुअल में उसमें विलन या फिर उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। जो कि ये कोई खराब स्टोरी टेलिंग का तरीका नहीं है, बल्कि एक रेपिटेटिव फॉर्मूलेइक होता जा रहा है, जो कि शुरू में ओके लगता है मगर बाद में बड़ा अटपटा सा फील होने लगता है। जैसे कि वांडाविजन के 8वें एपिसोड में अपन को कांड पता चला, फाल्कन द विंटर सोल्जर में ओजी पावर ब्रोकर के बारे में आखिरी एपिसोड में पता चला, लोकी सीरीज में भी आखिरी एपिसोड में ही हू रिमेन्स एंड उसके मास्टर प्लान के बारे में पता चला, व्हाट इफ में भी सेम खेला, 8वें एपिसोड में ही विलन के बारे में पता चला, हॉकाई में भी 5th एपिसोड में किंगपिन दिखा एंड उसकी मां के साथ उसका एसोसिएशन पता चला, जिसमें से अब बाकी सिर्फ 2 ही शोज ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन एक कैच के साथ। मिस मार्वल में क्लेंडिस्टाइन्स के बारे में 3रे एपिसोड में बता दिया गया था, लेकिन वो क्लियर हुए 5वें एपिसोड में। एंड मून नाइट थोड़ा सा स्पेशल था, जिसमें से आर्थर हैरो को शुरू से ही सेटअप किया जा रहा था और 3रे एपिसोड तक तुम्हें मामला क्लियर हो जाता। तो गुरु इधर भी पैटर्न पूरा क्लियर हो चुका है, शी हल्क क्या करने वाली है। अगर इनके पास कुछ शर्म हया बची होगी तो ये डेयरडेविल को अगले एपिसोड से इंट्रोड्यूस करना चालू कर देंगे, वरना तो आखिरी एपिसोड मान के चलो। लेकिन खैर उसमें भी ये कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो रिलीज नहीं होता तब तक कोई तगड़ा जजमेंट अपन नहीं देंगे। लेकिन ये एपिसोड मुझे पर्सनली पसंद आया एंड कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे ये क्या बकचोदी कर रहा है, लेकिन हाँ मेरी बात समझो। एपिसोड 7 रिट्रीट बहुत ही वनीला तरीके से शुरू हुआ था, जैसे कि कोई हैना मोंटाना का मैं एपिसोड देख रहा हूँ, और हाँ मैं हैना मोंटाना का फैन हूँ, लेकिन फिर भी ठीक था। जिन अपने जॉश वाले बंदे के साथ डेट पे गई, कई बार गई, एंड फाइनली जब चरम सुख की प्राप्ति हुई तो फिर वो गायब हो गया। एंड देन मामला बैक टू स्क्वायर 1 पे आ गया कि एलए के अभी भी सारे लौंडे चूतिए ही हैं। मतलब कि अभी तक इस एपिसोड तक इस सीरीज में सारे लौंडे किसी कैरेक्टर की तरह नजर आते हैं, मतलब कि कोई नॉर्मल नहीं लगता। खैर इसके बाद कहानी की बात करें तो अपन सब उस फेज से गुजर चुके हैं जहां अपन सबको गोस्ट कर दिया गया होता है और अपन सब टकटकी लगाए फोन पे बैठे रहते हैं चूतियों की तरह कि एक बार उसका सामने से रिप्लाई आए, लेकिन फिर बहनचोद अपनी थेरेपी अपन खुद ही करते हैं। अंदर से आवाज आती है कि हरामखोर कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख, एंड देन अपन मूव ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जन के पास उतना सोचने का कुछ टाइम नहीं था, वो 3 दिन गुजरने के बाद भी बहुत ही डेस्पो थी। एंड देन एमिली ब्लॉन्स्की के पैरोल में कुछ मैल फंक्शन की न्यूज आई, जिसको चेक करने के लिए जन गई, जहां उसने देखा इसके 7 सिंस वाला गैंग क्या करता है, जहां पे डिफरेंट वैरायटी के सुपर ह्यूमन इंडिविजुअल्स थेरेपी सेशन जैसा कुछ कर रहे थे, जिसमें से वैम्पायर वाला मेरे को बहुत पसंद आया, जो कि इनडायरेक्टली मार्वल के मॉन्स्टरवर्स यानी कि वेयरवुल्फ बाय नाइट का हिंट था। एंड देन जब उसी ग्रुप में एक रात वाला गुंडा वो जन को दिखता है तो वो भड़क जाती है कि इसने मेरे को हाथ कैसे लगाया, मगर किस्मत से वो एमिली ब्लॉन्स्की के थेरेपी वाले सेशन में थी, तो सब अपने बातचीत करके अपने मतभेद को निपटाते हैं। वो माफी मांगता है, जन माफी को एक्सेप्ट नहीं करती, फिर सब जेनिफर के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। उसने अपनी पूरी डेटिंग वाली कहानी बताई, पूरा मर्दों के इस ग्रुप ने उसे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया एंड कुछ जेन्युइन इनसाइट्स भी देते हैं कि इन परेशानियों से एक्चुअली में खुद को कैसे हील करते हैं। लेकिन जो उस कॉन्वर्सेशन के बीच में शी हल्क ने अपनी फीलिंग्स, वो जेनिफर शी हल्क वाला पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया, वो काफी अच्छा था। तुम सब उसकी आंखों को देखकर बता सकते हो कि वो इमोशनल हो चुकी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी एवर फील लाइक कि शी हल्क वाज वल्नरेबल। ये कुछ एक्चुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट नजर आ रहा था। और हाँ बैकग्राउंड में मैंने भी वो लक्ष्मी जी वाली फोटो को नोटिस किया, एंड देन जेन ने अपनी आत्म परिवर्तन होने के बाद ईमानदारी से जॉश के बारे में सोचना छोड़ दिया, जिसका कॉन्फर्मेशन अपन को दुआ लिपा के गाने के साथ मिलता है, जो कि हाँ यार मैं भी गाना बहुत सुनता हूँ। लेकिन फिर अपन को जॉश के प्लान के बारे में पता चलता है कि वो डेस्पो जेन के साथ डेट कर ही क्यों रहा था, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहा है जो हल्किंग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। लेकिन उसी के साथ साथ एक थ्योरी ये भी सेट होती है कि मार्वल प्रोबेबली जॉश के साथ एमेडिस शो वाले हल्क को सेटअप कर रहा हो, जो कि मे बी प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है कि एमसीयू अपने हल्क की एक अलग कम्युनिटी बना रहा है, जहां पे उन्होंने अबॉमिनेशन, शी हल्क, लीडर, बैनर का साकार जाने वाली स्टोरी लाइन पे सब कुछ खोल के रख दिया है। तो प्रोबेबली एमेडिस शो को भी इंट्रोड्यूस कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए। लेकिन फिर भी इस एपिसोड 7 में मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि सीजीआई कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ है। प्लॉट इस एपिसोड का थोड़ा सा सीरियस था, जिसकी वजह से बेहतर था। कुछ जेन्युइन कैरेक्टर डेवलपमेंट अपन को देखने को मिलते हैं, और ये बात अपन कह ही सकते हैं कि अपने पिछले 3 एपिसोड से तो अच्छा ही था। लेकिन फिर भी बकचोदी अभी भी फुल ऑन चली रही है, वो कॉमिक्स वाली फ्रेशनेस नहीं है इसमें। शी हल्क की कॉमिक्स में जो पढ़ के वो जो मजा आती है वो प्रोबेबली वो उससे ढंग से अडैप्ट नहीं कर सके। इसके अलावा तुम बताओ कि तुम इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें अपनी पिछले एपिसोड्स के मुकाबले में ये एपिसोड अच्छा लगता है? कमेंट्स अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। और ये सब बातों के साथ साथ मैंने एपिसोड 6 के ऊपर भी बात की हुई है, जहां पे मैं जेन्युइनली थोड़ा सा गुस्सा हुआ था, तो जाके आप देख सकते हो और अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।